अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा वलिहसबिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा। आपने फरमाया जब औरत की शादी होती है तो उसका माल देखा जाता है, खूबसूरती देखी जाती है, खानदान देखा जाता है, दीनदारी देखी जाती है। फज़फर बिज़ाति दीन, आपने फरमाया दीनदार औरत को ले आओ, कामयाब हो जाओगे। कुरान तेरे घर में रखा है, धूल खा रहा है, तूने कभी कुरान को खोला, पढ़ा? दिल पे हाथ रख के बताओ। फेसबुक पर हर मिनट में अपना लाइक तलाश करने वालों, व्हाट्सएप के स्टेटस को कितने लोगों ने देखा हर मिनट चेक करने वालों, इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट पर कितने कमेंट आए, कितने लाइक आए देखने वालों, कभी तुमने सोचा अल्लाह का मैसेज तुम्हारे पास कुरान की शक्ल में रखा है? द लास्ट एंड फाइनल मैसेज ऑफ द अल्लाह का आखिरी मैसेज है ना ये कुरान। शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। कुरान रमज़ान के महीने में उतरा है, सारी इंसानियत के लिए, सारी मानवता के लिए हिदायत का रास्ता है, हक और बातिल को खोल खोल के बयान करने वाली किताब है। लेकिन हमने क्या बना दिया? तबर्रुक की किताब बना दिया। कुरान किसकी किताब? बरकत की किताब है, पढ़ के चूम लो, रख दो बस। कुरान पढ़ने की किताब है मेरे भाई, कुरान समझने की किताब है, कुरान गौर करने की किताब है। मोबाइल लॉक हो जाता है ना, जब तक पासवर्ड ना डालो मोबाइल नहीं खुलता। पैटर्न लॉक है तो पैटर्न जब तक सही नहीं बनाओगे नहीं खुलेगा। दिल भी हमारे लॉक हो चुके हैं, अल्लाह को नाराज करते करते, पाप करते करते हमारे दिल लॉक हो चुके हैं। और दिल को अगर अनलॉक करना है, दिल का ताला खोलना है, तो कुरान क्या कहता है? अफला यतदब्बरून कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। तुम कुरान के ऊपर गौर क्यों नहीं करते? क्या तुम्हारे दिलों पे ताले लगे हुए हैं? कुरान पे गौर करो, ताले खुल जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कल क़यामत के दिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारा गिरबान पकड़ के कहें कि ऐ मेरा उम्मती, तेरे व्हाट्सएप पर तेरे दोस्त का मैसेज आया, तूने बगैर देखे तुझसे रहा ना गया, तो अपने दोस्तों का मैसेज पढ़ता रहा, अपने बाप का मैसेज पढ़ता रहा, अपने भाइयों का मैसेज पढ़ता रहा, अपने पड़ोसियों का मैसेज पढ़ता रहा, तूने मेरा मैसेज क्यों नहीं पढ़ा? तूने मेरा पैगाम क्यों नहीं पढ़ा? तूने कुरान क्यों नहीं पढ़ा? अल्लाह के नबी क़यामत के दिन हमारा गिरबान पकड़ेंगे मेरे भाई। वक़ाल रसूल या रब्बि इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल कहेंगे, अय अल्लाह मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, कुरान को पसे पुष्ट डाल दिया था। अल्लाह हमसे नाराज है मेरे भाई, इसलिए नाराज है कि मस्जिदों से ज्यादा मज़ारों पर भीड़ है। अल्लाह इसलिए नाराज है, अल्लाह के नाम पे जानवर कम ज़बा होते हैं, पीरों के नाम पे, बाबाओं के नाम पे, मूर्तियों के नाम पे, देवताओं के नाम पे, देवियों के नाम पे जानवर ज़्यादा ज़बा होते हैं। अल्लाह हमसे नाराज है क्योंकि इस धरती पर करोड़ों अरबों लोग अल्लाह को छोड़ के गैरों की इबादत करते हैं। अल्लाह को शिर्क से ज़्यादा नाराज करने वाली क्या चीज़ हो सकती है? शिर्क तो वो पाप है, वो गुनाह है। अल्लाह ऐलान करता है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। मेरे बंदो, हम शिर्क को माफ़ नहीं करेंगे। शिर्क से छोटा जो गुनाह है वो माफ़ हो जाएगा, शिर्क माफ़ नहीं होगा। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जो शिर्क करेगा परमानेंट जहन्नम में रहेगा, कभी जन्नत में नहीं जाएगा। चोरी करने वाला, ज़िना करने वाला, कत्ल करने वाला, डाका डालने वाला, ये सारे गुनाह करने वाला जहन्नम में अपने सज़ा झेलने के, अगर तौहीद पर मरा है जहन्नम में अपने गुनाह की सज़ा झेलने के बाद जन्नत में जाएगा, मगर शिर्क करने वाला परमानेंट जहन्नम में रहेगा। ये हमारा अकीदा है, कुरान और हदीस से ये अकीदा साबित है। आज मुसलमान शिर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है? भाई ठीक है, आपके झारखंड में नज़र नहीं आता, ज़रा कलकत्ता जाके देख लो, ज़रा बर्दमान जाके देख लो,
जरा आप अपने बिहार के बाज़ इलाकों में जाके देख लो, बहुत बुरा हाल है। और एक बात बोलूं आपसे, शिर्क करने में मर्दों से ज्यादा औरतों को आप पाएंगे। मज़ारों पे, कब्रों पे आपको औरतों की भीड़ ज्यादा मिलेगी। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते, अबू हुरैरा हदीस के रावी है और सही मुस्लिम के अंदर यह हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता तज़तरिब अलयातु निसाई दौसिन हौला ज़िल खलसा। क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कबीले दौस की औरतें अपने कूल्हे नहीं मटकाएंगी ज़ुल खलसा नामी बुत के आसपास। ये ज़ुल खलसा नाम का एक बुत था यमन में, और कबीले दौस कौन सा कबीला? अबू हुरैरा का अपना कबीला है। यानी हदीस में हजरत अबू हुरैरा के कबीले की बुराई हो रही कि उनके कबीले में एक ऐसा दौर आएगा, उनके कबीले की औरतें बुत का तवाफ करेंगी, बुत का चक्कर लगाएंगी। मगर अबू हुरैरा की ईमानदारी देखो, हदीस को मिनवान बयान कर रहे हैं कि मैंने अल्लाह के नबी को ऐसा फरमाते हुए सुना है कि क़यामत के पहले वो दौर आएगा कि मुसलमान औरतें बुत का तवाफ करेंगी, पत्थर के बुत के आगे चक्कर लगाएंगी। वो हो रहा है आज। इसलिए अपनी औरतों का ईमान बचाओ पहले मेरे प्यारे साथियों। आपकी बच्ची अगर बनात में पढ़ रही है, इदारे में पढ़ रही है, तौहीद सीख रही है, अच्छी बात है। मगर सारे लोग तो अपनी बच्चियों को आलिमा नहीं बनाना चाहते। नहीं साहब, मैं अपनी बच्ची को आलिमा नहीं बनाना चाहता। मेरी बच्ची तो कॉन्वेंट में पढ़ती है, पाकुड़ के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ती है। मैं पैसे वाला आदमी हूं, मैं क्यों ज़कात खैरात पे अपनी बच्ची को पढ़ाऊं? मैं नहीं पढ़ाऊंगा। है ना ये सोच? बाज़ लोग नहीं पढ़ाते अपनी बच्चियों को आलिमा में। अब वो कहां पढ़ा रहे? कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं। अब वो लड़की कॉन्वेंट में पढ़ रही है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही है, मॉडर्न तालीम हासिल कर रही है। अब उस लड़की के सामने आप पर्दे की बात कीजिए तो नाराज हो जाती है कि पर्दा क्या होता है। तो बाल खुले रख करके और हाफ बगैर आस्तीन का कपड़ा पहन करके और जो है जिसकी पैंट पहन के वो फक्र से चलेगी, साहब मैं तो अप टू डेट लड़की हूं, मैं आज के दौर की पढ़ी लिखी लड़की हूं, मैं क्यों बुर्का पहनूं, मैं क्यों नकाब पहनूं? क्या करेंगे आप उन लड़कियों का? ऐसी औरतें करोड़ों की तादाद में हैं जो अल्लाह को जानती तक नहीं, तौहीद को जानती तक नहीं, जिन्हें सिर्फ एक धक्का दे दे, इमारत कमजोर हो तो एक धक्का दे देना काफी होता है। अगर आपकी नौजवान नस्ल का अकीदा कमजोर है, तौहीद कमजोर है, तो किसी एक चालबाज का सोशल मीडिया के जरिए आना और आपकी बच्ची को प्यार के जाल में फंसाना और इस्लाम से हटा करके मुर्तद कर देना, इसमें टाइम नहीं लगेगा मेरे प्यारे साथी। बड़तल्ला वालों, मस्जिद बनाने के साथ साथ मस्जिद बचाने की भी चिंता करो, ईमान को बचाने की भी चिंता करो। अपनी आने वाली नस्लों को कैसे इस फितने से बचाना है, इस पर भी विचार कर लो, इस पर भी गौर कर लो। मैं नहीं कहता कि सब लोग अपनी बच्चियों को बनात में डाल लो, इदारे में आलिमा बना लो। अरे कहीं भी पढ़ाओ मेरे भाई, लेकिन अपनी बच्चियों को मुसलमान तो बना के रखो। उनकी बुनियाद इतनी मजबूत तो कर दो, उनकी तौहीद इतनी मजबूत तो कर दो कि कोई मनचला, कोई बदतमीज, कोई बेहुदा आपकी बेटी को अगर बहकाना चाहे, एक थप्पड़ लगा के कह दे, मेरा ईमान, मेरे नबी की मोहब्बत, मेरे दीन की मोहब्बत, मेरी तौहीद की मोहब्बत, मैं उसको कुर्बान नहीं करने वाली। अपनी बच्चियों को ऐसा बनाओ मेरे भाई। वल्लाह कलेजा दुखता है। इंस्टाग्राम पर ऐसी आइडियां देखता हूं, हिजाबी गर्ल के नाम से, मुस्लिम गर्ल के नाम से लड़की है और इस्लाम के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है, इस्लाम के खिलाफ मैसेज दे रही है, इस्लाम को बदनाम कर रही है, कुरान को बदनाम कर रही है। और ऐसी आइडियां लाखों की तादाद में इंस्टा पर, फेसबुक पर मौजूद है मेरे प्यारे साथी। जब समाज में गंदगी ज्यादा फैल जाए तो सफाई भी तो ज्यादा होनी चाहिए ना। जब बैक्टीरिया बदन में ज्यादा हो जाए तो एंटीबायोटिक का डोज तगड़ा लेना पड़ेगा। समाज में कुफ्र और शिर्क
अल्लाह को नाराज करने वाला सबसे बड़ा बैक्टीरिया है। आपको कुफ्र और शिर्क के खिलाफ नंगी तलवार बनना पड़ेगा, आपको अपनी तौहीद को मजबूत करना पड़ेगा, अपने ईमान को मजबूत करना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, हमारा अल्लाह हमसे नाराज है क्योंकि हम एक महीने वाले मुसलमान हैं, रमजानी मुसलमान हैं, रब्बानी मुसलमान नहीं है। अल्लाह को राजी करना है, रब्बानी मुसलमान बन जाओ, रमजानी मुसलमान न बनो। मेरे प्यारे साथियों, जिंदगी की आखिरी सांस तक अल्लाह को राजी करना है। एक महीने के लिए पानी दी, गर्म पानी उस पे से निकाल, इसको दे दी, ऐसी दे दी। पूरा एकदम कफ जमा हुआ है सीने में। रमजानी मुसलमान न बनो, रब्बानी मुसलमान बनो। आखिरी सांस तक हमें अल्लाह की इबादत करना है। वाबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, ऐ मेरे नबी अपने रब की इबादत करो यहां तक कि मौत आ जाए। आखिरी सांस तक। नमाज की वैलिडिटी रमजान नहीं है, नमाज की वैलिडिटी आखिरी सांस है। कुरान की वैलिडिटी रमजान नहीं, कुरान लाइफ टाइम पढ़ना है आपको, अल्लाह का जिक्र लाइफ टाइम करना है, कुरान लाइफ टाइम, नमाज लाइफ टाइम पढ़ना है आपको मेरे साथी। रमजानी नहीं, रब्बानी मुसलमान। हमारा अल्लाह हमसे नाराज है। क्यों? फिरकों में बढ़ गए हम। ये बरेलवी है, वो देवबंदी है, वो फलां है, वो फलां है, बटे हुए हम। मैं कहता हूं एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ और अल्लाह की तौहीद पर आ जाओ, मुस्तफ़ा की सुन्नत पे आ जाओ। यही सारी उम्मत को जोड़ने का यही तरीका है मेरे प्यारे साथियों। कुरान कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मिल करके थाम लो और आपस में फिरकों में न बटो। वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाआ, और याद करो अल्लाह की नेमत को जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तुम अल्लाह की नेमत से भाई भाई बन गए। कहीं कहीं बरादरीवाद का बड़ा मसला रहता है। ये अंसारी है, वो शेख है, रिश्ता नहीं हो सकता अंसारी का शेख से। नबी ने कब देखा भाई अंसारी और शेख? नबी की कोई बीवी किसी खानदान की, कोई बीवी किसी खानदान की। नबी ने एक बेटी दी हजरते अबुल आस को, एक बेटी दी हजरत उस्मान, दो बेटियां हजरत उस्मान को दी, एक हजरत अली को दी। नबी ने तो नहीं देखी बिरादरी, नबी ने क्या देखा? ईमान देखा, अमल देखा, तकवा देखा, दीनदारी देखी। और ये बात याद रखो, अपनी शादी ब्याह में इन फजूल चीजों से ऊपर उठो। मेरे पास कई ऐसे केस आते हैं। लड़की का मैसेज आया मेरे पास, मौलाना साहब मेरी बिरादरी में कोई अहले हदीस है ही नहीं है। कुरैशी बिरादरी, एक बिरादरी होती है जो गोश्त का काम करते हैं। अब कुरैशी बिरादरी में अहले हदीस बहुत कम है, ना के बराबर है। बेंगलोर में हालांकि काफ़ी लोग हैं अहले हदीस, लेकिन और जगहों पर आपको कुरैशी जो मिलेंगे बड़े पक्के बिदती मिलेंगे। और वो बेचारी लखनऊ की एक बहन थी हमारी, इस्लामी बहन, दीनी बहन, उसने हमें मैसेज किया कि मैं कुरैशी बिरादरी से हूँ और मैं अहले हदीस हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा रिश्ता दीनदार अहले हदीस घराने में हो, लेकिन कोई है ही नहीं मेरी बिरादरी में, और मेरे माँ बाप जो है मुझे कब्र परस्त के घर भेजना चाहते हैं, मैं क्या करूँ? मेरे पास भी कभी कभी इस तरीके के मसाइल का हल नहीं होता कि हम क्यों बिरादरीवाद में इतने क्यों लिपटे हुए हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम में बिरादरीवाद नहीं, इस्लाम में दीन की हैसियत है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ऐ लोगों, एक माता पिता से हमने तुमको पैदा किया है। तुम्हारे कबीले अलग हैं, बरादरियां अलग हैं, इसलिए नहीं कि तुम एक दूसरे पर नाज करो, इसलिए कि पहचान हो जाए कि साहब ये अंसारी है, ये शेख है, ये सैयद है, ये बस नाम की हद तक पहचान रहे बस। अल्लाह के यहाँ
आपकी बरादरी की से कोई इज्जत आपकी होने वाली नहीं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के यहां इज्जत किसको मिलेगी? जो तकवा वाला होगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा एक नबी का बेटा होने के बावजूद डूब जाता है, बर्बाद हो जाता है। और असहाबे कहफ का कुत्ता अल्लाह रहम करे, असहाबे कहफ का कुत्ता एक गलीज जानवर होने के बावजूद जो बर्तन में मुंह लगाते 7 बार धुलना पड़ता है, लेकिन कुरान में जब अल्लाह असहाबे कहफ का जिक्र करता है, वयक़ूलून सबातुन व तामिनुहुम कल्बुहुम, वो कहते हैं कि वो असहाबे कहफ 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। असहाबे कहफ का कुत्ता नेक लोगों के साथ था, तो इसलिए कुरान में अल्लाह ताला ने उस कुत्ते का जिक्र किया। और नबी का बेटा हजरत नूह का बेटा, उसका अमल खराब था, उसकी संगत खराब थी, तो डूब गया, बर्बाद हो गया, अपने बाप का नाम मिट्टी में मिला दिया। बगावत पर हो आमादा तो डूबे नूह का बेटा, बगावत पर हो आमादा तो डूबे नूह का बेटा, यहां नामो नसब की बरतरी से कुछ नहीं होता। शादी ब्याह में दीनदारी को देखो मेरे साथियों, खास तौर से अगर आपकी बच्ची के लिए दीनदार रिश्ता मिल जाए, कमाई थोड़ी कम भी हो चला लेना, घर थोड़ा छोटा हो चला लेना, दुनिया में कॉम्प्रोमाइज कर लेना, दीन में कॉम्प्रोमाइज ना करना। अल्लाह के नबी फरमाते, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ौना दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजू, जब तुम्हारी लड़कियों के लिए ऐसा रिश्ता आ जाए, लड़का अच्छे अखलाक वाला, लड़का दीनदार है, अपनी लड़की की शादी कर दो। मैंने रोते हुए देखा है जिन्होंने लड़कों का घर देखा, लड़कों की नौकरी देखी, लड़कों का की दुनिया देखी, लड़कों का दीन नहीं देखा, और अपनी बहन की शादी कर दी, बेटी की शादी कर दी। मैंने रोते हुए देखा है उन भाइयों को, उस बाप को, कि काश मैंने दीन देखा होता। दीन देखो मेरे साथ, फज़फर बिज़ाति दीन, दीनदार औरत को घर में लेके आ जाओ, कामयाब हो जाओगे। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा। आपने फरमाया जब औरत की शादी होती है तो उसका माल देखा जाता है, खूबसूरती देखी जाती है, खानदान देखा जाता है, दीनदारी देखी जाती है। फज़फर बिज़ाति दीन, आपने फरमाया दीनदार औरत को ले आओ, कामयाब हो जाओगे। तो दीन की कमी आज हमारे घरों में है मेरे साथियों। अल्लाह हमसे इसीलिए नाराज है। ये आज ईद के मौके पर हमारी मुसलमान लड़कियां जो बेनकाब नजर आ रही हैं, मुझे इसकी बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है। टेंशन मुझे इस बात की है कि ये लड़की जो बेनकाब चल रही है, अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है, बेहयाई फैला रही है, इस लड़की का भाई कहां मर गया, इस लड़की का बाप कहां मर गया, इस लड़की का शौहर कहां मर गया। इसका मतलब यह हुआ कि वो भी बेगैरत था। लड़की अगर बेपर्दा है तो सीधी सी बात है उसके घर वाले बेगैरत थे।